25 अगस्त 2025 का दिन आप याद कीजिए। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में ट्रंप के टैरिफ की धमकी पर यह कहा था, हमारी सरकार किसानों, पशुपालकों और उद्यमियों का अहित नहीं होने देगी। इसके लिए मुझे निजी नुकसान उठाना पड़े तो भी मैं तैयार हूं। यह कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने जब इस निजी नुकसान की बात का जिक्र किया था तो सियासी गलियारों में इस बात की खूब चर्चा होने लगी कि भैया आखिर पीएम मोदी को कौन सा निजी नुकसान हो सकता है, ये कौन सी बात कर रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं। जिस तरफ प्रधानमंत्री इशारा कर रहे थे, क्या आज उसका पहला नतीजा दिख गया है? ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ धमकी के पीछे का जो मास्टरमाइंड माना जाता है वो है ट्रंप के आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो। एक अमेरिकी चैनल पर बातचीत करते हुए वो क्या कहते हैं, मैं आपको शब्दशः हिंदी में उसका तर्जुमा करके सुनाती हूँ। मैं भारतीय लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि वो समझे कि हो क्या रहा है। ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और हम चाहते हैं ये बंद हो। अब आप कहेंगे कि नवारो ने तो ब्राह्मणों को निशाना बना दिया है, इसमें पीएम मोदी का निजी नुकसान कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। नवारो ने जिस सोच के साथ ये बयान दिया है उसे समझिए बहुत खतरनाक है। नुकसान किसका होगा? हमारे देश का। और जब देश का नुकसान होगा तो क्या ये एक प्रधानमंत्री का नुकसान नहीं होगा? और नवारो के इस कुटिलता भरे बयान की टाइमिंग को आप समझिए। रविवार को पीएम मोदी चीन के थियानजिन में एससीओ के लिए मौजूद होते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से चीन की धरती पर 7 साल के बाद बायलैटरल टॉक्स होती है। और आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पीएम मोदी की मुलाकात होती है। यानी अमेरिका को यह समझ आ गया कि टैरिफ की चाल सफल नहीं हो रही है। भारत जो खुलकर रूस के साथ खड़ा है, खड़ा क्या है, गाड़ी में एक साथ बैठे हुए हैं, एक ही जगह पर जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अच्छा खासा वक्त दोनों ने बायलैटरल टॉक से पहले बिताया। यानी भारत ना तो रूस के तेल लेने के उस बात पर कोई किसी तरीके से पीछे जाने वाला है, ना अमेरिका के किसी प्रेशर में आने वाला है। फिर क्या था आप ये जानते हैं? ट्रंप झल्लाए, उनके सलाहकार झल्लाए, नवारो ने भारत में जातीय उन्माद फैलाने की शुरुआत कर दी। एक तरफ नवारो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, दूसरी तरफ भारत में एक विचारधारा के खिलाफ नफरत फैलाते हुए या करते हुए कई सांसद जो हैं वो पहुंचे। विपक्षी सांसदों ने नवारो का बचाव शुरू कर दिया। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष नवारो के बचाव में ब्राह्मण शब्द को बोस्टन ब्राह्मण वाली उपमा से जोड़ देती है। भाई कई ऐसे सांसद थे जिन्होंने कहा कि यहां पर गड़बड़ी चल रही है, ये ब्राह्मणों पर किस तरीके का जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं नवारो। जब ये बात कही तो फिर सागरिका घोष आती है और वो ये कहती है कि बोस्टन ब्राह्मण क्या है, आप लोग समझ नहीं रहे। पहले मैं आपको समझा देती हूँ बोस्टन ब्राह्मण ये क्या कहना चाह रही थी। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में बोस्टन के धनी, शिक्षित और कुलीन परिवार जो थे उन्हें बोस्टन ब्राह्मण्स कहा जाता था। और ये कहां से आया? एक राइटर थे ओलिवर वेंडल होम्स सीनियर। उन्होंने 1860 में एक आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल में बोस्टन ब्राह्मण शब्द का जिक्र किया। सागरिका घोष को इस थियरी में उनकी ही पार्टी के सांसद साकेत गोखले के साथ एक और ट्वीट मिल जाता है। नवारो के बयान का शाब्दिक अर्थ बताकर वो बचाव करने की कोशिश में जुट जाते हैं। लेकिन इन सबको ये मालूम नहीं है क्या कि नवारो ने इससे पहले भी पीएम की एक तस्वीर को अपने एक्स पर पोस्ट किया था, इस्तेमाल किया था। और मैं वो तस्वीर आप दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ, जिसका ना तो उस पोस्ट के कंटेंट से कोई मेल था और ना उस तस्वीर के इस्तेमाल का कोई तुक बनता था। ये वो तस्वीर है। अब नवारो इस तरीके की तस्वीर क्यों पोस्ट करेंगे, क्या बताना चाहते हैं? सवाल ये उठता है कि साजिश के तहत बयान दिया गया ट्रंप के सलाहकार की तरफ से क्या? नवारो ने अपने बयान पर अभी तक कोई सफाई नहीं दी। अभी तो चलिए वहां पर रात हो रही है, नवारो भाई साहब सो चुके होंगे, नींद में होंगे, उनको पता नहीं है कि वो क्या कर गए हैं। भारत में कुछ नेताओं को बेगानी शादी में लेकिन अब्दुल्ला बनने का बड़ा शौक है। नवारो आए ना आए, बाकी सब यहां आगे बचाव में। खुद अमेरिका में विदेश मामलों के
जानकार और विदेश मामलों को समझने, जानने, परखने वाले लोग जो हैं वो नव्वारों के बयान को जातिगत अशांति को बढ़ावा देने वाला बता रहे हैं। अमेरिका के थिंक टैंक है CNAS, उसके इंडो पैसिफिक एनालिस्ट है डेरेक, वो ये कह रहे हैं कि पीटर नव्वारो का ये जो बयान है वो बहुत खतरनाक है, भारत में जातिगत अशांति को बढ़ावा देने वाला। कभी भी अमेरिकी विदेश नीति ये नहीं होनी चाहिए, वो साफ तौर पर कह रहे हैं। जिस साजिश को अमेरिका के लोग समझ रहे हैं उसका हमारे ही सांसद बचाव कर रहे हैं। ये क्रोनोलॉजी असल में कई सारे सवाल खड़े कर रही है, और सवाल यह है कि क्या नव्वारो ने झल्लाहट में मोदी के खिलाफ गहरी साजिश का खुलासा कर दिया है? अमेरिकी दबाव में जब मोदी झुकने को तैयार नहीं है तो हमारे ही देश के कुछ लोग अमेरिका के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? क्या थियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह का सख्त संदेश दिया है उसकी उम्मीद अमेरिका को नहीं की थी क्या? इसी पर आज गूंज शुरू करते हैं। गूंज। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ आज पहली मर्तबा शिवसेना उद्धव गुट से किशोर तिवारी जी यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, स्वागत कीजिए इनका भी। हमारे साथ अब से कुछ ही देर में, लेट लतीफ हो गया आजकल विवेक श्रीवास्तव जी, अब से कुछ ही देर में लेफ्ट के लीडर जो हैं विवेक श्रीवास्तव वो भी आने वाले हैं। और आपको ये बता दें कि यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग साहब, वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी और मेरे सहयोगी CNN News 18 से सिद्धांत भी जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले किशोर जी आप ही से शुरू करते हैं। पहली बार आप स्टूडियो में आए हैं, है ना, और वहाँ हम पहली बार देख रहे हैं कि अमेरिका इतना झल्लाया हुआ है। बच्चे बच्चे आप कह रहे हैं कि बड़ा मजा आया, मोदी ने डराया। नहीं, अमेरिका से हमारे रिश्ते खराब हो गए ये तो दिख ही रहा है, लेकिन अमेरिका के जो सलाहकार है ट्रम्प साहब के, उन्होंने जो नवारो जो बयान किया है ये बहुत ही अनुचित है और मेरी पार्टी इसको इंडोर्स नहीं करती। लेकिन बात एक बता रहा हूँ कि मोदी जी हर वक्त कहते थे नेहरू जी ने ऐसा किया, इंदिरा गांधी ने जैसा किया, अभी तो पूरा रसिया ही उनका दोस्त नंबर 1 बन गया है, और चाइना भी बन गया है। तो उनकी नीतियां बराबर थी क्या इनकी नीतियां थी? मुझे नहीं मालूम कि आज तक जो आलोचना करते थे आखिर वो वही आए। लेकिन अमेरिका कभी अपना हितैषी नहीं था, मैं अभी भी बता रहा हूँ, और अमेरिका अपने हितों के लिए ही काम कर रहा, ये भी बताता हूँ। क्या अमेरिका यूक्रेन वॉर, तो क्या हम अपने हित के लिए काम ना करें? मतलब दूसरा दरवाजा हम ना खटखटाए जब अमेरिका अपने दरवाजे बंद कर दे, 50% टैरिफ हम पर थोप दे। नहीं, वो अमेरिका ने किया और मोदी जी का जवाब बहुत अच्छा आया कि हम किसानों का हित देख रहे हैं, हम पशुपालकों का हित देख रहे हैं। उसी वक्त कपास उगाने वाले किसानों को इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी एग्जाम करके आत्मघात के लिए प्रवृत्त कर दिया। वैसी दालों के लिए किया, वैसी तेल के लिए किया। मोदी जी का कैसा हो गया कि इंडिया के अंदर एक ऐसा रिपुटेशन है कि वो जो करते हैं उसके विपरीत नीतियां चलती है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ रूबिका जी, मोदी जी के जो अभी के हाल के भाषण आए और मैंने सुने, उससे उन्होंने भारत की विदेश नीति को दबा के बोला और लोगों को पसंद भी आया। तो मैं इतना टाइम से ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रभु जा किस दिशा में रहे। आप वहाँ जाते जाते अचानक फिर टर्न ले लेते हैं, फिर कहते हैं मोदी जी ने अच्छा किया, फिर कहते हैं नहीं मोदी ने ये कर दिया, लेकिन मोदी जी ने अच्छा किया। मैं जितनी समय में ये पता लगाऊं उतने में आप रंग बदल देते हैं। एक पर टिकिए ना, मोदी ने अच्छा किया कि नहीं किया, हाँ या ना? या ये कह दीजिए रूबिका मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा दिल तो मोदी के साथ है लेकिन पार्टी की विचारधारा मोदी के अगेंस्ट है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर मैं आपको इतना रूम दे दूं। रूबिका दो शब्दों में बताता हूँ। हाँ, जल्दी। मोदी जी बोलते बहुत अच्छे हैं, पर मोदी जी की नीतियां बहुत
इंटरनली बहुत खराब है, जिसके भुक्तभोगी हम। अभी आपने कहा विदेश नीति, क्या दबा कर उन्होंने आज जवाब दिया है। एससीओ में देखिए जॉइंट डिक्लेरेशन है। प्रदीप भंडारी, आप इनकी भाषा समझ पाए? आप ज्यादा बेहतर समझेंगे भाई, आप लोग जो है पॉलिटिकल भाषाएं आपकी बड़ी डिफरेंट होती है। ये अभी पॉलिटिकली कंफ्यूज्ड हैं, दूसरी तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ। जाने कहाँ, आने का ना आपकी हाँ, तरफ। मतलब समझ सकती हैं आप, तो इसलिए मैं इनका दिल का जो असली गहराइयों को मैं समझ रहा हूँ, हृदय परिवर्तन इनका हो रहा है। पर मैं बड़ी बात आज कहना चाहता हूँ, आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बता दिया है कि भारत पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को शेप कर रहा है। एससीओ के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहलगाम आतंकवादी हमले की बात अपने वक्तव्य में की थी। ठीक है। एससीओ के अंदर पूरा का पूरा एससीओ ने अपने जॉइंट कम्युनिके के अंदर पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र किया। मैं न्यूज 18 को सुबह से देख रहा था, सीएनएन न्यूज 18 को भी देख रहा था। सबकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि सिर्फ आतंकवाद पे स्टेटमेंट होगा, यहां पहलगाम आतंकवादी हमले पे स्टेटमेंट होना ये दर्शाता है कि हमने एजेंडा एससीओ का सेट किया है। साथ में हम 1 घंटे की मीटिंग करते हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ में और ये बताते हैं भारत किसी के ना दबाव में आएगा ना प्रभाव में आएगा, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करेगा। इसका रिपल इफेक्ट ये होता है कि यूएस एम्बेसी इंडिया के अंदर ये कहती है और उसका ट्वीट है कि भाई भारत के साथ वो बहुत अच्छे रिश्ते चाहती है और 21वीं सदी की जो डिफाइनिंग पार्टनरशिप है वो यूएस और इंडिया की है। तो आज अगर आप देखेंगे कि रशिया यूक्रेन की बात करूं, जब प्रधानमंत्री जी वहां रहते हैं, व्लादिमीर पुतिन के साथ में ज़ेलेंस्की कॉल करते हैं कि आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस की बात कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन पब्लिक मंच से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि आप जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस की बात कर रहे हैं। तो आज ग्लोबल एजेंडा कौन सेट कर रहा है? हम सेट कर रहे हैं। अब 10 सेकंड की बात कंप्लीट करूंगा मैं। 10 सेकंड अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हैं? एक 10 सेकंड किशोर प्रदीप जी, सुन नहीं, बहुत जरूरी है, आप तुम्हारा बड़े मेरी बात सुनिए। तुम्हारा प्रवचन रोक रहा हूँ, नहीं मत रोको, मेरे 10 सेकंड के लिए मत रोको। एक स्टेटमेंट मैं दूंगा, इससे आप पूरे के पूरी विदेश नीति को समझ जाएंगे। यह है, न मित्रम कपटम कुर्यात न शत्रुम कदाचन काल कृतेन मित्रेण शत्रु भरती तावत। अर्थात ना तो कोई परमानेंट शत्रु होता है विदेश नीति में, ना कोई परमानेंट मित्र होता है। सिर्फ परमानेंट होते हैं तो राष्ट्रहित परमानेंट होते हैं, और ये प्रधानमंत्री जी बोलते हैं।